बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन करम, साउथ चाइना और ख़ित्ते में पनपने वाले हालात के पेश नज़र अहम तरीन डिवेलपमेंट होने जा रही है। पाकिस्तान नेवी ने ऐलान किया है कि अब सी पैक पर चैलेंजेस से निपटने के लिए हमने जंगी बुनियादों पर काम शुरू कर दिया है और स्टेल्थ टेक्नोलॉजी पर मुश्तमिल जंगी बहरी कश्तियाँ समंदर में उतारने का ऐलान किया है जो तेज़ रफ्तारी के साथ कार्रवाई कर सकेंगी। दूसरी जानिब ग्लोबल टाइम्स ने दावा किया है कि यूरोप ने अमेरिका की आलमी हैसियत ख़त्म होने के बाद के लिए इक़दामात शुरू कर दिए हैं। इसी तरह अटलांटिक काउंसिल नामी थिंक टैंक ने इंडिया को खबरदार किया है कि इंडिया और चीन में बढ़ती हुई गर्मी के नतीजे में बांग्लादेश पर नज़र रखना होगी जो किसी भी वक्त इंडिया के लिए मुश्किलात पैदा कर सकता है। जबकि चीनी फौज की जानिब से साउथ चाइना जंगी मशकों का ऐलान के साथ ही अमेरिका ने भी ऐलान किया है कि वो 2 बहरी बेड़े भेज रहा है ताकि कहीं चाइना पड़ोसी ममालिक पर फौज कशी न कर दे। इसी तरह चीन की जानिब से जवाबी कार्रवाई के तौर पर सबसे बड़ा बहरी बेड़ा जिसका नाम टाइप 03 है उसे समंदर में उतारने की तैयारी कर रहा है। आखिर खित्ते में कौन से हालात पैदा होने जा रहे हैं, ये सब हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। नाज़रीन इकराम, जैसे जैसे चीन और इंडिया की कशीदगी बढ़ती जा रही है, अब इंडिया की पूरी कोशिश है कि इस मामले में पाकिस्तान को पूरी तरह मुलव्विस किया जाए ताकि भारत में जनूनी हिंदू इंतहा पसंदों को इश्तियाल में लाकर पाकिस्तान के खिलाफ फ्रंट खोला जाए। जबकि अमेरिका की जानिब से जंगी बहरी बेड़े साउथ चाइना में भेजे जाने के बाद इंडिया का ख्याल है कि अमेरिका इंडिया को बचाने आ रहा है, लेकिन चाइना ने इंडिया को कहा है कि वो किसी खुशफहमी में न रहे और अमेरिका को कागजी शेर करार देते हुए पीपल्स लिबरेशन आर्मी का कहना था कि हमारे एंटी शिप मिसाइल अमरीकी बहरी बेड़े को तबाह व बर्बाद करने के लिए तैयार हैं। और डेली मेल यूके ने चाइनीज स्टेट मीडिया के हवाले से कहा है कि चाइना ने खुला पैगाम दे दिया है कि अमेरिका जितने चाहे बहरी बेड़े ले आए, हमारे मिसाइल उन्हें तहस नहस करके रख देंगे। इसके साथ ग्लोबल टाइम्स से ट्वीट करते हुए कहा गया है कि हमने अमरीकी बहरी बेड़ों के लिए ख़ास तौर पर 2 खतरनाक मिसाइल तैयार कर रखे हैं जिनका नाम DF-21 और DF-26 है। ऐसी सूरत हाल में हालात मज़ीद टकराव की जानिब जाते जा रहे हैं। जबकि खित्ते के हालात के पेश नज़र 2 दिन पहले ही वज़ीर आज़म इमरान खान, आर्मी चीफ DGISI ने एमरजेंसी मीटिंग की थी जिसमें एयर चीफ और नेवल चीफ भी मौजूद थे और उन्होंने खित्ते के हालात पर वज़ीर आज़म इमरान खान को ब्रीफिंग दी और अहम मामलात उसमें तय किए गए। जबकि भारतीय मीडिया ने इस मीटिंग के बाद भारतीय हुकूमत को खबरदार किया था कि पाकिस्तान अब लद्दाख वाली साइड पर हमला कर सकता है या कश्मीर में नया फ्रंट खुल सकता है। यानी भारत इस वक्त मुकम्मल बौखलाहट का शिकार है और क्या साराइयाँ करके अपना पेट भरने की कोशिश कर रहा है। जबकि भारत ने अमरीकी बहरी बेड़ों से भी उम्मीदें लगा रखी हैं। उसका ख्याल है कि जैसे ही अमरीका और चीन और अमरीका आपस में उलझेंगे तो इंडिया को लद्दाख पर कार्रवाई का मौका मिल जाएगा। लेकिन चीन अपनी 3rd डिवीज़न फोर्स लद्दाख पर ला चुका है और सारी फौज स्ट्राइकिंग मोड में हैं और पूरी तरह मुसल्लह हैं और ये सारी फौज क्विक एक्शन फोर्स कहलाती है जो 24 घंटे के अंदर अंदर भारत के खिलाफ कार्रवाई करने की अहलियत रखती है। इसलिए भारत पाकिस्तान के हवाले से अफवाहें मीडिया के थ्रू फैला रहा है। जबकि हाल ही में गिलगित बल्तिस्तान पर होने वाले इलेक्शन पर भारत ने एतराज़ उठाया था जिसे पाकिस्तान ने सख्ती से मुस्तरद कर दिया है और इंडिया में इस वक्त ये डिस्कस किया जा रहा है कि अगर चाइना भारत के खिलाफ कार्रवाई करता है तो इंडिया को चाहिए कि वो बलूचिस्तान में दहशतगर्दों पर पानी की तरह पैसा बहाए और दहशतगर्दों के ज़रिए पाक आर्मी को टारगेट करे और साथ ही गिलगित बल्तिस्तान पर जारहियत करे। यानी कश्मीर के साथ साथ सी पैक पर जंग मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है। इसलिए वज़ीर आज़म इमरान खान ने बयान दिया है कि सी पैक हर हाल में कंप्लीट होगा और शाह महमूद कुरैशी ने चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वांग यी से बात की है जिसमें कश्मीर, अफगानिस्तान और रीजनल इश्यूज को डिस्कस किया गया है और चीन और पाकिस्तान ने पूरी तरह लद्दाख और कश्मीर के मामले पर एक दूसरे से इत्तेफाक किया है। यानी एक बड़ा ब्रेक थ्रू होने का इम्कान है। इसी तरह ये भी खबर आ रही है कि पाकिस्तान ने तेज़ तरीन समंदर में चलने वाली
वाली जंगी कश्तियां बनाने का ऐलान किया है जो स्टील्थ फीचर से लेस होंगी। यानी अब मुस्तकिल बुनियादों पर तेज तरीन जंगी कश्तियों को समंदर में उतारने का प्लान बनाया जा रहा है और कराची से लेकर जेवानी तक और फिर वहां से गवादर तक एक मुस्तकिल हिफाजती नेटवर्क बनाया जा रहा है, जिसके लिए कराची शिप यार्ड इंजीनियरिंग वर्क्स तेज तरीन जदीद तरीन जंगी कश्तियां बनाएगी और इसमें स्टेल्थ फीचर यानी रेडार से बचने की सलाहियत भी होगी। इत्तलाआत के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन और मैनेजिंग डायरेक्टर शिप यार्ड के दरमियान बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, जिसके तहत तमाम जंगी कश्तियां और बोट्स मकामी तौर पर तैयार किए जाएंगे, जबकि कराची शिप यार्ड मलजम नामी फास्ट अटैक जहाज भी तैयार कर रहा है जो मिसाइलों से लेस होंगे और मैरीटाइम पेट्रोल डीजल पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के लिए तैयार किए जा रहे हैं। यानी सी पैक के समंदरी रास्तों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान ने मुख्तलिफ इक़दामात उठाने शुरू कर दिए हैं। इस वक्त दुनिया भर की अफवाज नेवी में सरमायाकारी कर रही हैं क्योंकि समंदर में इस वक्त हालात कशीदा होते जा रहे हैं। साउथ चाइना से लेकर खलीज बंगाल, इंडियन ओशन, खलीज अरब, अब सब जगहों पर मुख्तलिफ ताकतों के दरमियान रस्साकशी चल रही है और लद्दाख से भी खबर आ रही है कि इंडियन आर्मी ने कानपुर में मौजूद ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को 80,000 वर्दियां बनाने का ऑर्डर जारी कर दिया है जो 3 लेयर्ड होंगी, यानी 3 तहें बनाकर उन वर्दियों को तैयार किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक लद्दाख पर क्योंकि ठंड और यख बस्ता मौसम है और लद्दाख पर चीन की जानिब से फ़ौज कशी का भी ख़तरा है, इसलिए ठंडे मौसम की मुनासबत से फ़ौजियों के लिए 80,000 वर्दियाँ सिलवाने का ऑर्डर दिया जा रहा है, जिसका मतलब लद्दाख पर तवील अरसे तक स्टैंड ऑफ की सूरत हाल बरकरार रहेगी। यानी चीन और भारत की अफवाज मद्दे मुकाबिल रहेंगी और इंडिया को खदशा है कि जैसे ही साउथ चाइना का महाज खोला जाएगा तो चाइना लद्दाख में एंटर हो सकता है, जबकि चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स का कहना है कि इंडिया 5i नेटवर्क को ज्वाइन करने का ख्वाब देखना छोड़ दे, उसे किसी भी सूरत इन ममालिक से रिलीफ नहीं मिलने वाला। अब सवाल ये पैदा होता है कि 5i नेटवर्क आखिर है क्या। असल में 5 ममालिक ने आपस में इंटेलिजेंस शेयरिंग और जॉइंट कोऑपरेशन के लिए अलायंस बनाया था जिसे 5i यानी 5 आंखें कहा जाता है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूके और अमेरिका भी शामिल हैं। इन ममालिक ने जंग अजीम दोम के बाद सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट ममालिक के खिलाफ 5 मुल्की इत्तेहाद बनाया था, जिसका मकसद इन ममालिक के खिलाफ इंटेलिजेंस शेयरिंग करना था, जिसमें सोवियत यूनियन और ईस्टर्न ब्लॉक की जासूसी शामिल थी। अब हो ये रहा है कि कुछ इंडिया के नावाकिफों ने भारतीय हुकूमत को मशवरा दे डाला है कि वो 5i नेटवर्क ज्वाइन कर लें और इस इत्तेहाद में शामिल होने से चीन पर मजीद दबाव पड़ेगा और इन ममालिक के साथ मिलकर चीन का घिराव किया जा सकता है। ये मुज़ाक़ा खेज़ तजवीज़ आजकल भारत के सो कॉल्ड एनालिस्ट दे रहे हैं। चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स का कहना है कि चूँकि ये 5i नेटवर्क सोवियत यूनियन यानी रूस और सोशलिस्ट ममालिक के खिलाफ बनाया गया था, अगर इंडिया इस नेटवर्क को ज्वाइन करने की कोशिश करता है तो सबसे पहले रूस से उसके ताल्लुकात ख़राब होंगे और S-400 और हथियारों और जहाज़ों की डील से उसे हाथ धोना पड़ेगा। जबकि ग्लोबल टाइम्स का मजीद कहना था कि इस बात का बहुत कम इम्कान है कि इंडिया को इस 5 मुल्की इत्तेहाद में शामिल किया जाए, क्योंकि ये अलायंस एंग्लो सैक्सनी हेरिटेज यानी इंग्लिश बोलने वाले ममालिक और इंग्लिश कल्चर के हामिल ममालिक पर मुश्तमिल है। यहाँ तक कि जापान, साउथ कोरिया और नेटो के कई ममालिक इसके लिए क्वालिफाई नहीं करते, तो ये ममालिक इंडिया को कैसे एक्सेप्ट कर लेंगे। दूसरी जानिब खबर आ रही है कि अमेरिका ने B-52 नामी तैयारे को गुआम नामी जजीरे में दोबारा से तैनात करना शुरू कर दिया है। B-52 तैयारा क्रूज मिसाइल और न्यूक्लियर हथियार ले जाने की सलाहियत रखता है, जिसने हफ्ते को अमेरिकी एयरबेस से उड़ान भरी थी और 28 घंटे की फ़्लाइट के बाद गुआम नामी जजीरे पर पहुंचा था, जबकि इसे इंडो पैसिफिक रीजन में सिक्योरिटी के हवाले से कमिटमेंट के तौर पर देखा जा रहा है। जबकि लेफ्टिनेंट कर्नल क्रिस डोफर डफ का कहना था ये B-52 तैयारा स्ट्राइकिंग मिशन के तौर पर भेजा जा रहा है और साथ में 2 न्यूक्लियर हथियारों से लेस जंगी बहरी बेड़े जिनका नाम USS लिमिट्स और USS रोनाल्ड रेगन है, उन्हें भी भेजा गया है, जो साउथ चाइना में मुसलसल चक्कर लगाते रहेंगे। इसी तरह अमेरिकी नेवी का कहना था कि ये बहरी बेड़े दुश्मन की जानिब से मुमकिन हमलों के खिलाफ भेजे जा रहे हैं। ग्लोबल टाइम्स का कहना था
کہ معاملہ टकराव की जानिब जा रहा है, क्योंकि अमेरिका बहरी बेड़े इस वक्त ला रहा है जब चीन ने भी जंगी मशकों का ऐलान कर रखा है। और अमेरिका के बकौल चीन जंगी मशकें मुतनाज़ा पानियों पर कर रहा है, जबकि चीनी अखबार ने ट्वीट करते हुए कहा है कि हमारे पास 2 मिसाइल मौजूद हैं, एक DF-21 और दूसरा DF-26 है, जिसे एयरक्राफ्ट किलर कहा जाता है। इन मिसाइलों की खुसूसियत ये है कि ये एक मिसाइल पूरे बहरी बेड़े को तबाह करने के लिए काफ़ी हैं। दूसरी तरफ अटलांटिक काउंसिल नामी थिंक टैंक का कहना है कि चीन और इंडिया के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी के बाद अब बांग्लादेश पर नज़र रखने की ज़रूरत है। उनका कहना है कि इंडिया के तकरीबन तमाम पड़ोसी ममालिक के साथ ताल्लुकात ख़राब होते जा रहे हैं। नेपाल ने चीन इंडिया कशीदगी का फ़ायदा उठाते हुए अपना नया नक्शा मंजूर कर लिया है, जबकि चीन बांग्लादेश की कुर्बतें बढ़ती जा रही हैं और चीन ने बांग्लादेश को टैरिफ के हवाले से भी खुसूसी मराहत दे रखी हैं, जबकि इंडिया हमेशा बांग्लादेश को क्लाइंट स्टेट के तौर पर ट्रीट कर रहा है, उसके अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करता रहा है, जबकि हाल ही में NRC और CA के मसले पर भी बांग्लादेश के साथ कशीदगी चल रही है। इसलिए बांग्लादेश इंडिया के लिए परेशानियां खड़ी कर सकता है, जबकि चीन की नज़रें बांग्लादेश की चटाकांग पोर्ट पर भी हैं। इसलिए इंडिया इसे स्ट्रिंग ऑफ पर स्ट्रेटजी करार दे रहा है, यानी जैसे मोती आपस में जुड़े होते हैं और फिर एक हार की सूरत इख्तियार कर लेते हैं। इंडिया का कहना है कि चाइना स्ट्रिंग ऑफ पर वाली स्ट्रेटजी अपनाकर इंडिया का चारों तरफ से घिराव कर रहा है। इसके साथ ही ग्लोबल टाइम्स का कहना था कि यूरोपीय ममालिक ने पोस्ट अमेरिकन न्यू वर्ल्ड की तैयारी शुरू कर दी है, यानी अमेरिका के बाद की दुनिया के लिए यूरोपीय ममालिक गौर व फिक्र कर रहे हैं। और जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल ने जून में ऐलान किया था कि अगर अमेरिका श्रिंक करता है और आलमी जिम्मेदारियां नहीं निभाता तो हमें अब किसी और को ये जिम्मेदारी सौंपना होगी और हमें अमेरिका के साथ ताल्लुकात पर दोबारा नज़र-ए-सानी करनी होगी, यानी दुनिया में हालात मुस्तकिल तब्दीली की तरफ जा रहे हैं।